सभी भक्तों से राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के व्रत में माँ दुर्गा की कथा जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए, जो मैं अभी आगे सुनाने वाली हूँ। जिसको पढ़ने या सुनने से सभी प्रकार के विघ्न, बाधाओं एवं कष्टों का निवारण होता है। तो कथा प्रारंभ करने से पहले अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करती हूँ। प्राचीन काल की बात है। देवों के गुरु बृहस्पति जी ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, प्रभु आप तो बहुत ही धर्मात्मा, कुशाग्र बुद्धि एवं चारों वेदों के ज्ञाता हैं। हे प्रभु, कृपया मेरी शंकाओं का समाधान करें। चैत्र आश्विनी मास एवं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत तथा उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? हे प्रभु, इस व्रत का अनुष्ठान विधान तथा फल क्या है एवं सर्वप्रथम इस व्रत का पालन किसने किया? कृपया करके ये मुझे विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, आपने मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली भगवती दुर्गा का व्रत करते हैं वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। श्रद्धा भक्ति सहित इसका अनुष्ठान करने से धन प्राप्त, पुत्र प्राप्त, विद्या प्राप्त की लालसा इत्यादि सभी लालसाएं पूर्ण होती हैं। मनुष्य को समस्त आपत्तियों व विपत्तियों से मुक्ति मिलती है एवं उसका घर संपूर्ण संपत्तियों एवं धन धान्य से भरपूर हो जाता है। ऐसा कोई मनोरथ नहीं जो इस कथा को सुनने या पढ़ने से पूर्ण न हो सके। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य काया को भगवती दुर्गा के कथा को सुनने या पढ़ने में लगाना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे बृहस्पति, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया उसका पवित्र इतिहास मैं आपको बताता हूँ। सुनो। माता दुर्गा का अनाथ नाम का एक ब्राह्मण था जो पीठल नाम के मनोहर नगर में रहता था। उस ब्राह्मण के यहाँ एक सुमति नाम की सुंदर कन्या थी। कन्या का पिता भगवती दुर्गा का परम भक्त था, जो प्रतिदिन दुर्गा जी की पूजा आराधना में लगा रहता था। अपने पिता के साथ वो कन्या भी प्रतिदिन नियमित रूप से पूजा पाठ में उपस्थित रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि सुमति अपनी सहेलियों के साथ खेल में लग गई और पूजा में नहीं पहुंच पाई, जिससे उसके पिताजी क्रोधित हो गए और पुत्री से बोले, हे दुष्ट पुत्री, तुमने माँ दुर्गा की पूजा में ना पहुंचकर बहुत बड़ा अपराध किया है, जिसके लिए तुम्हें दंड दूंगा। मैं तुम्हारा विवाह कुष्ठ रोगी और दरिद्र के साथ करूंगा। पिता के ऐसे वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और बोली, हे पिता, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब प्रकार से आपके अधीन हूँ, आप जो चाहो कर सकते हो। मेरा भी अटल विश्वास है कि जो मेरे भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर वह ब्राह्मण और क्रोधित हो गया और उसने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और क्रोधित होकर बोला कि जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। पिता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पुत्री बहुत दुखी हुई और रोती बिलखती अपने मन में विचार कर रही थी कि मेरा कैसा दुर्भाग्य है जिसके कारण मुझे ऐसा पति मिला। उस कन्या को इस प्रकार रोती बिलखती देख पूर्व जन्म में किए कर्मों के प्रभाव से भगवती दुर्गा जी वहाँ पर प्रकट हुईं और सुमति से बोली, मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो मुझसे मांग सकती हो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन को सुनकर वो ब्राह्मणी पूछने लगी, हे देवी, आप कौन हैं तथा मेरी किस सेवा से आप मुझ पर प्रसन्न हैं? भवानी दुर्गा ने कहा, मैं ही आदिशक्ति हूँ और मैं ही सरस्वती ब्रह्म विद्या भवानी दुर्गा हूँ। मैं प्राणियों के सत्कर्म से प्रसन्न होकर उनके दुख दारिद्र्य का नाश करती हूँ और उन्हें सुख ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के जीवन चरित्र के बारे में बताती हूँ। अपने पूर्व जन्म में तुम एक भील की अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में डाल दिया।
सिपाहियों ने कैद खाने में तुम दोनों को भोजन नहीं दिया और ना ही पानी दिया। इस प्रकार नवरात्र की अवधि में तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया और न ही जल ग्रहण किया। इसलिए 9 दिनों तक निराहार रहने के कारण तुम्हारे द्वारा नवरात्र व्रत का पालन हो गया। हे ब्राह्मणी, तुम्हारे पूर्व जन्म के इस व्रत पालन के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने के लिए आई हूँ। तुम जो चाहो वो मुझसे मांग लो। भगवती दुर्गा के ऐसे वचन को सुनकर वह ब्राह्मणी पूछने लगी, हे देवी, आप कौन हैं तथा मेरी किस सेवा से आप मुझ पर प्रसन्न हैं? और बोली, हे माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दीजिए। देवी दुर्गा ने कहा, उन दिनों अनजाने में ही सही तुमने 9 दिनों तक कुछ खाया पिया नहीं, जिसके कारण तुम्हारा 9 दिनों का व्रत हो गया। उसी व्रत के प्रभाव के कारण मैं तुम्हारे पति को रोग मुक्त करती हूँ। ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। उसका पति रोग मुक्त होकर अत्यंत कांतिमान हो गया, जिससे खुश होकर ब्राह्मणी ने भक्ति भाव से देवी माँ की स्तुति की। ब्राह्मणी की स्तुति से प्रसन्न होकर देवी माँ कहने लगी, यदि तुम्हारी कोई और इच्छा हो तो बताओ। ब्राह्मणी बोली, हे माँ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो कृपया कर नवरात्र विधि के बारे में मुझे बताइए। इस प्रकार भक्तिपूर्ण निवेदन को सुनकर माता दुर्गा ने कहा, मैं पापों को नाश करने वाली नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि विधान सहित व्रत का पालन करना चाहिए। यदि पूरे दिन का व्रत न कर सके तो एक बार भोजन करके व्रत का पालन करना चाहिए। यथासंभव जो आपके पास पूजन योग्य सामग्री हो उससे पूजा करें। नवरात्र व्रत में 9 दिनों में जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। नवरात्र व्रत पालन करने से अश्वमेध यज्ञ के समतुल्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहकर भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गईं। ब्रह्मा जी बोले, जो पुरुष अथवा स्त्री नवरात्र व्रत कथा को पढ़ता है एवं सुनता है वे इस लोक में समस्त सुखों को भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो आपको नवरात्र व्रत कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय श्री कृष्ण।